नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये अगले आधे घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि दो एक्सक्लूसिव चिट्ठी जो हाथरस का संपूर्ण सच आपको बताएगी जी मीडिया के पास है। आरोपी संदीप की और पीड़ित परिवार की ये चिट्ठियां हैं। दोनों चिट्ठी एसपी को लिखी गई हैं। क्या ये दोनों चिट्ठी हाथरस केस की दिशा बदलने वाली हैं? दो चिट्ठी और क्या है हाथरस का संपूर्ण सच? बने रहिए हमारे साथ, करेंगे इन चिट्ठियों पर विस्तार से चर्चा। हाथरस कांड में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब पूरे कांड को लेकर आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष की प्रशासन को लिखी गई चिट्ठियों ने पूरे मामले में नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो चिट्ठियां। इन दो चिट्ठियों में क्या लिखा है, इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन इन दो चिट्ठियों के सामने आने के बाद यह तय माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आ सकता है। जिस तरह से जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, एक तरफ आरोपी की चिट्ठी है, दूसरी तरफ पीड़ित के भाई की चिट्ठी है। इन चिट्ठियों में जो कुछ लिखा है बारीकी से, सिलसिलेवार तरीके से हम करेंगे चर्चा। दो चिट्ठी, हाथरस का क्या है संपूर्ण सच? एक तरफ पुलिस की पड़ताल जारी है, दूसरी तरफ इन चिट्ठियों के सामने आने से इस केस की दिशा बदल सकती है। जो कुछ इन चिट्ठियों में कहा गया है, एक वो चिट्ठी है जो आरोपी पक्ष ने एसपी को लिखी है, दूसरी वो चिट्ठी है जो पीड़िता के भाई ने लिखी थी। इस चिट्ठी में कई अहम बातें हैं और इन्हीं बातों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में चारों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है और इस पूरे मामले में फंसाए जाने की दलील दी है। एसपी को भेजे गए चिट्ठी में संदीप ने कहा कि पीड़िता के साथ मेरी दोस्ती थी, मुलाकात के साथ मेरी कभी कभी उससे फोन पर बात भी हो जाती थी। मेरी ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। संदीप के मुताबिक उसने पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया। लड़की को उसकी मां और भाई ने मारा है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि लवकुश, रवि और रामू पर जो लड़की को उसकी मां और भाई ने मारा है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि लवकुश, रवि और रामू पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। आरोपी परिवार का कहना है कि उनके लड़के निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। मामले की सीबीआई जांच के साथ दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं पीड़िता के परिवार की भी मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह चिट्ठी 7 अक्टूबर को लिखी गई और इसमें हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने खुद को फंसाए जाने की बात कही है। आरोपी पक्ष ने एसपी को लिखी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है आपने जान लिया। अब एक और चिट्ठी है, उसको लेकर भी आपके लिए जानकारी लेना बेहद जरूरी है। हाथरस केस में एक और चिट्ठी सामने आई है। पीड़िता के भाई ने एसपी को चिट्ठी लिखी थी। पीड़िता के भाई की शिकायत में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं है। वारदात के दिन 14 सितंबर को यह चिट्ठी लिखी गई थी और इस चिट्ठी की कॉपी जी मीडिया के पास है। लगातार हम आपको वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। संदीप पर जान से मारने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया था इस चिट्ठी में। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी। विशाल, 3 बातें हैं। एक बात वो है जो आरोपी की चिट्ठी के जरिए सामने आ रही है, उसमें वो ये कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैं मृतका के परिवार को जानता था, मैं मृतका से बातचीत भी करता था। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि मृतका की मां और भाई ने हत्या की है। दूसरी चिट्ठी आई है मृतका के भाई की, वो भी एसपी को लिखी गई थी और उसमें रेप का कोई भी जिक्र नहीं है। पुलिस की पड़ताल में यह भी निकलकर सामने आया कि अक्टूबर से लेकर अब तक मृतका के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के बीच 104 बार बातचीत हुई थी। इन तीनों मिलाकर अगर हम बात कर देते हैं मिलाकर, तो क्या है हाथरस का संपूर्ण सच? देखिए, दोनों जो चिट्ठियां सामने आई हैं, एक तो जो आरोपियों ने लिखी हैं एसपी हाथरस को, और दूसरा जो मृतका का भाई है उसकी चिट्ठी है।
दोनों ही चिट्ठियों पर गौर करिए तो दोनों ही तरफ से एक जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि संदीप इस बात को मान रहा है कि मृतका से उसकी दोस्ती थी, लेकिन वो आरोप लगा रहा है परिवार वालों पर कि परिवार के लोगों ने ही उसको मारा है, मृतका को, ना कि उसने मृतका को मारा था। इसके साथ साथ जो मृतका का भाई है उसने जो 14 सितंबर को चिट्ठी लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उसकी बहन की पिटाई जो है वो संदीप ने की है। उसमें कहीं भी रेप का जिक्र नहीं किया गया है उस चिट्ठी में। चिट्ठी को लेकर अब एक तरह की जो बात जो है वो बहुत क्लियर होती जा रही है कि जो एक सीडीआर निकली थी कि उस सीडीआर में ये हुआ था कि 104 बार बात हुई थी संदीप और मृतका के भाई की तरफ से। तो ऐसे में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बातचीत जरूर होती थी संदीप की, लेकिन उस फ़ोन पर किससे होती थी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन 104 बार चूंकि सीडीआर में भी डिटेल आ चुकी है, घंटों घंटों तक बातचीत हुई है, तो ये जो तमाम ऐसे जो साक्ष्य हैं या जो चिट्ठियां हैं वो कुछ ना कुछ और अलग इशारा कर रही हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो पहले दिन से लगातार जब से एसआईटी जाँच कर रही है तो कुछ अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। जो एक बात ये सामने निकल के आई थी कि संदीप ने जो है रेप किया, उसके बाद हत्या कर दी, उसके बाद तमाम और भी उसमें आरोपी थे, जो गैंगरेप की जो बात हुई थी। लेकिन अब जो नई थ्योरी आ रही है, जैसे कि सीडीआर की थ्योरी आई, जो आरोपियों ने लेटर लिखा उसकी थ्योरी आई, और जो अब मृतका के भाई का जो लेटर वायरल हुआ है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि संदीप ने पिटाई की है। उसमें 14 तारीख का लेटर है और 14 तारीख के लेटर में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ था। तो हालांकि अभी इस लेटर की कितनी सत्यता है इसके बारे में जो है पता लगाया जा रहा है, लेकिन जो एक ये बात थी जो कि संदीप और मृतका के भाई से बातचीत नहीं होती थी या उनसे कोई भी दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, तो इस बात से जो है थोड़ा सा ये कहा सकता है कि अभी जो मौजूदा समय के जो साक्ष्य हैं वो थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो सीडीआर निकली थी उसमें एक बहुत क्लियर था, कई घंटों तक बात हुई, 104 बार बात हुई है। अक्टूबर से लेकर जो पूरा जो सीडीआर निकाली गई है उसमें कई बार जो है बातचीत का जिक्र किया गया है। हालांकि बयान अलग अलग जरूर आ रहे हैं, वो एसआईटी जांच करेगी क्या कुछ इस पूरे मामले में सच्चाई है, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें ये चीज़ें अब जो है नए साक्ष्य के तौर पर सामने आए हैं। एसआईटी अब इन सब चीज़ों को भी लेकर जांच करेगी कि ये चिट्ठी जो कि 14 तारीख की बताई जा रही है जो मृतका के भाई ने लिखी थी, उसमें आखिरकार चिट्ठी में क्यों नहीं रेप का जिक्र किया गया था, इस बात को लेकर भी सवाल जवाब करेगी एसआईटी जरूर। और इसके साथ साथ जो आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है उसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश एसआईटी करेगी। लेकिन अब एक बात बहुत क्लियर हो गई है, संदीप ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मृतका से उसकी दोस्ती थी। तो मतलब साफ है कि इसका मतलब कि संदीप का और उस परिवार से जो है बातचीत होती रहती थी। और ऐसे में ये जो बातें आ रही थी कि मृतका के भाई ने ये कहा था कि उसकी संदीप से कभी बात नहीं हुई है और उससे कई बात नहीं करता था, तो इस बात में थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सीडीआर की डिटेल भी जो है कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद बातचीत हुई थी और 104 बार बात हुई। हालांकि जो मृतका के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड था सिम, उस पर किससे बात हुई है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि संदीप ने उस फ़ोन नंबर पर कॉल किया है, कॉल गई भी है, बातचीत भी हुई है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ हो रही हैं। इसके साथ साथ चूँकि मृतका के भाई के नंबर पर जो संदीप का नंबर सेव था उसमें सैनिटाइजर लिखा था, मतलब साफ है कि ये नाम जो है उस नंबर पर सेव किया गया था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम चली हैं। अब आगे क्या कुछ और जानकारी हासिल होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं ये लेटर जो वायरल हुआ है उसके बाद अब और जो तमाम जो साक्ष्य हैं क्या कुछ इन और भी इशारा के सामने आने से इस केस में नया मोड़ आ गया है, ये देखना बेहद अहम होगा। जांच लगातार जारी है, पड़ताल लगातार जारी है। विशाल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।